सदर हमारे इमाम और पेशवा हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली दामत बरकातुहुम आलिया, उलमा इकराम और नौजवान उलमा इकराम, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम डॉक्टर साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। आपके वालिद गिरामी रब्बे करीम उनके वसीला जलीला से हम सब की बख्शिश का सामान फरमाए। वो अजीम असातिज़ा में से एक अजीम उस्ताद थे और तालीम और तरबियत के हवाले से आप अजीम शख्सियत थे। हमेशा खूबसूरत फल और खूबसूरत खुशबू से पता चलता है कि वो दरख्त कितना अजीम है। डॉक्टर साहब, आपके तमाम भाई और हज़रत अल्लामा मरहूम आबिद जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियात हवाला हैं हज़रत मौलाना उस्ताद गुलाम सरवर जलाली साहब की हवाले से। तो खुश नसीब थे वो जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद अता की, और खुश नसीब हैं किबला डॉक्टर साहब कि जिनको रब्बे करीम ने ऐसा सरपरस्त और आला वालिद से सरफराज किया। अब ये है कि इस वक्त हम गूनागू मसाइल से दो चार हैं। सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त वो हमारा तंजीमी फुकदान है। किसी सरपरस्त के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि जमात को मुनज़्ज़म रखा जाए, फ़ाल रखा जाए और वो बड़े काम सर अंजाम दे सके। इस दौर में बिला मुबालगा हमें तो डॉक्टर साहब खुदा इनका साया कायम रखे, अहले सुन्नत में हमें और कोई मुतबादिल नज़र नहीं आता। उलमा इकराम से जो यहाँ बैठे हैं और जो जिन तक ये पैगाम पहुँचे, खुदा के लिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाती इख्तलाफात को, ज़ाती पसंद और नापसंद को फरामोश कर दें और एक झंडे के नीचे किबला डॉक्टर साहब की क़यादत में इकट्ठे हो जाएं। पिछले दिनों, कुछ दिनों की बात है, एक वफद डॉक्टरों का यूके से आया। उन्होंने मुझे गुजारिश की कि जी हम साद रिजवी साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ इत्तेहाद के बारे में, कुछ इस किस्म के मामला थे। तो मेरी पहली मुलाकात थी, मैं गया, हाज़िर हुआ। डॉक्टर हजरात ने बड़े खलूस के साथ, वो सुन्नी और वाबस्ता थे अपनी खानकाहों से, तो साद रिजवी साहब ने उनकी बात को तस्लीम न किया। मैंने साद रिजवी साहब से अर्ज़ किया कि आपके वालिद साहब तो मुझे थोड़ा बहुत जानते थे, मेरा आपके साथ पहला तारुफ है। हमने 45-50 साल की सियासी और दीनी सरगर्मियाँ लाहौर में और पाकिस्तान में देखी हैं, और हमारी खुश नसीबी है कि हमें बड़े कदावर उलमा इकराम और मशाइख से सोबत रही, निस्बत रही। तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि आप आपस में मिल बैठें और इख्तलाफात को ख़त्म करें। बात नहीं उनको समझ आई,
मैंने अर्ज़ किया कि कातिल और मकतूल अपने नफ़ा के लिए, अपने मुफाद के लिए ज़ाहिरी और दुनियावी मालो मता के लिए एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो हम अल्लाह करीम और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, दीन इस्लाम की बका के लिए, उसकी तरक्की और उरूज के लिए अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दूर करके क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? मैंने कहा आप लगे रहें। 10% आबादी मुसलमानों की नमाज पढ़ती है। उस 10% आबादी में से वो नमाजी फिर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होते हैं। आप क़यामत तक लगे रहें, आप असम्बली में नहीं पहुंच सकते। अगर आप गैरों से इत्तेहाद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनों को तो इकट्ठा कर लें। कुछ 4 बंदे हमारे भी असम्बली में जाएं, जहां पर हमारे मसलक की बात हो, हमारी जो है वो पैगाम वहां पहुंचे और हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मैंने कहा जी 30 साल के बाद जो आप बात को समझेंगे तो वक्त गुजर चुका होगा। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि रब्बे करीम आपको फरासत से सरफराज कर दे, ताकि 30 साल का सफ़र कट जाए और अभी आपको ये बातें समझ आ जाएं। तो मेरी यही गुजारिश आप सबसे है और किबला डॉक्टर साहब से भी कि कोई सूरत बनाएं शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन को आगे चलाने के लिए हम दोबारा से मुत्तहिद हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी उसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया, खामोश रहे और वो उनकी खामोशी नफ़ी की तरफ इशारा कर रही थी। तो ये सूरत हाल थी हज़रत। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरी ज़िंदगी भी डॉक्टर साहब को लगाए और इनकी बरक़ात व फ़यूज़ से ये धरती और ये आलम रोशन रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, जो भी लोग दोस्त अहबाब उलमाए कराम मशाइख इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़ा इख्तसार से अपनी गुफ्तगू फरमाइएगा। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद फ़ज़ल उस्मान बिन मुफ्ती मुईनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो डस्का की सरज़मीं से तशरीफ़ लाए हैं, आएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मैं और आप इस वक़्त हुज़ूर क़िबला कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जिलाली दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत कर रहे हैं। दुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्हें सेहत कामला अजला अता फ़रमाए और डॉक्टर साहब का साया हम सब पे तादेर कायम दायम फरमाए। मैं जामे नक्शबंदिया डस्का से मेरा ताल्लुक़ है और जामे नक्शबंदिया जो है ना वो बिक्की शरीफ से, और ये सारी बहारें हुज़ूर पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और हुज़ूर उस्ताद बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ किलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सारी बहारें हैं। मैं सिर्फ़ एक बात जो ख़ुद मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई दफ़ा ये बयान फरमाई कि जिस तरह खलीफा साहब क़िबला फ़िरासत की बात कर रहे थे, मैं आपको क़िबला बड़े शाह साहब की फ़िरासत की सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। वो अपने बेटे पीर मोहम्मद इरफान शाह मशहदी को फरमाया करते थे कि फट्टी पे बैठ के पढ़ाया करो, ये तकरीरें ना किया करो, तकरीरों पे जाना बंद करो और फट्टी पे बैठ के पढ़ाया करो।
शाह साहब ये बात मानते नहीं थे और वो चले जाते, बयानात करते, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 45 साल बाद ये जो हदीस मुबारक है ना, उसकी एक यानी तश्ते मुस्तकीम के ऊपर इसी तरह रहेंगे। अगर ये फट्टी से हटकर इस तरह चले गए तो आज आपके सामने सारे अहवाल हैं। दुआ अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें फरासत अता फरमाए और बड़ों की जो बातें हैं उनकी समझ देर बाद आती है, देर बाद आती है। आज डॉक्टर साहब हमारे लिए जो ना एक नेमत है, इनकी बातें भी हमें बाद में समझ आएंगी। मेरी तो यह गुजारिश है आज इनकी बातें सुने और उसके ऊपर दिलो जान से सारे तस्लीम खम कर दें। वाखिरु दावाया अनिल इज़हार ख्याल के लिए मैं दावत दे रहा हूँ अल्लामा मौलाना साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल हक बिन मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद रहमतुल्लाह अलैह अड्डा छप चौकी खानेवाल से आप तशरीफ़ लाए हैं। इज़हार ख्याल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूव्वत, ताजदारे ख़त्म मासूमियत। मुहतरम सामीन, तो यहाँ सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला डॉक्टर साहब का साया तादेर सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको वरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्हाबिक या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। कामलीन की ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद मौत, उस मौत को रब ताला ने हयात तय्यबा का नाम दिया कि ये मौत नहीं बल्कि एक सुथरी ज़िंदगी है। और क़िबला कायद मोहतरम के वालिद गिरामी वो एक मुअल्लिम थे और मुअल्लिम होने की हैसियत से जिस तरह के जनाजे पर जिन्होंने उनसे तरबियत ली थी, बड़े खुले लफ्ज़ों में उन्होंने इजहार किया कि जिस तरह आज क़िबला कायद मोहतरम के हज़ारों शागिर्द हैं, तो क़िबला वालिद गिरामी के शागिर्दों में भी सैकड़ों उलमा थे जो तरबियत पाते थे। शेख मकतब है एक इमारत घर, इसकी सन्नत है रूह है इंसानी। इकबाल ने कहा था कि जो भी शेख मकतब होता है वो भी एक इमारत घर की तरह होता है। और जिन्होंने भी क़िबला मास्टर साहेब बुज़ुर्गों से तरबियत पाई वो सब गवाह हैं कि वो सिर्फ़ एक मुअल्लिम, एक मास्टर नहीं थे, बल्कि बच्चों को रूहानी तरबियत भी फराहम करते थे, नमाज़ों का पाबंद बनाते। हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस लहरामा के जो फैज़ याफ्ता हों तो उनके रंग फिर ऐसे ही होते हैं। इकबाल की वालिदा जब फौत हुई थी तो इकबाल ने कलाम लिखा था कि अगरचे वो तो चली गई, लेकिन उन्होंने जो सोच दिया है वो किस अंदाज से दुनिया में बाकी है और बाकी रहेगा। आज यही समा है कि अगरचे वो बुज़ुर्ग तो चले गए,
बीज होता है कि फूल अगर मुरझा भी जाए तो बीज दोबारा जिंदा हो ही जाता है। फूल अगरचे अपनी मुद्दत गुजार कर मुरझा जाता है, लेकिन बीज सर्दी मरकज से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दबकर भी अपना सोज खो सकता नहीं। फूल बनकर अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत से गोया कुबाए जिंदगी पाता है ये। मौत तब्दीले मजाके जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। जो हजरात चेलम शरीफ में बिक्की शरीफ जाना चाहें, मरकज़ सिरात मुस्तकीम के गेट पर उनके नाम लिखे जा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी का बाकायदा इत्माम होगा, वो अपने नाम लिखवा सकते हैं। अब मैं इजहार ख्याल के लिए जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ, मरकज़ सिरात मुस्तकीम के शेखुल हदीस उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद हक्कानी जलाली साहब, आप तशरीफ़ लाते हैं, इजहार ख्याल फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सामीन इकराम, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, डॉक्टर साहब क़िबला के वालिद मुहतरम सूफ़ी ग़ुलाम सरवर गोंदल जलाली अलैहि रहमा की सारी ज़िंदगी का मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर निचोड़ बयान करूं तो वो ये है कि जो भी शोबा ज़िंदगी हो इंसान का, उसको पुर इखलास तरीके से चलाना चाहिए और निभाना चाहिए। इस हवाले से रात को रज़ा साहब से चंद लम्हात की मुलाकात थी। उन्होंने अपने नाना जान के हवाले से 2-3 बातें बताई, बड़ी खूबसूरत मुझे लगी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाते हैं, अब्बा जी हुजूर फरमाया करते थे कि मैं चुताली चक में स्कूल मास्टर था, तो वहाँ मेरी रहायश थी। तो हमारे स्कूल में एक बच्चा बड़ा नालायक और कमज़ोर जहन का था, तो सारे असातिज़ा ने इत्तफाक के राय से उसे निकाल दिया। जैसे हमारे यहाँ भी कई बच्चे जो है ना जी, असातिज़ा बज़िद हो जाते हैं, इनको निकाल दें, ये किसी काम के नहीं है। वो निकाल दिया सब ने, मगर मुझे पता नहीं था। चंद दिन वो बच्चा स्कूल में ना आया, मैं उसके घर चला गया। मैंने कहा, बेटे आप बताओ स्कूल में क्यों नहीं आते? उसने कहा, सर नालायक हूँ, नकम्मा हूँ, असातिज़ा ने मुझे निकाल दिया। फरमाया ऐसे करो, सुबह आपने स्कूल आना है, तो मैंने आपका नाम भी दाखिल करवाऊंगा, तो साथ साथ कोशिश करूंगा कि मैं आपको फारग टाइम में पढ़ाया करूं। उसने कहा, हजूर मेरे पास तो कोई इतनी वुसअत माली नहीं है कि मैं आपको कोई ट्यूशन फीस दे सकूं। तो आपने फरमाया, मैं ट्यूशन फीस लेकर नहीं पढ़ाता, मैं आपको खुदा के लिए पढ़ाऊंगा, आप पे मेहनत करूंगा। खैर वो स्कूल आ गया, तो सूफी साहब क़िबला अलैहि रहमा ने उसके साथ मेहनत करना शुरू कर दी। इजाफी औकात में थोड़ी देर मेहनत की, वो चल पड़ा बच्चा। फिर आपका उधर से तबादला हो गया, तो फिर एक अरसे के बाद मुझे मिला, बड़ा झुककर सलाम लिया। मैंने उसको देखा तो मैं उसे पहचान ना सका। कहने लगा, उस्ताद जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने फिर सारा किस्सा सुनाया, तो आखिर में उसने कहा, जी अब मैं गर्दावर लगा हुआ। गर्दावर महकमा माल के अफसरान में से एक अफसर का नाम है, जो पटवारी से ऊपर होता है। अब ये बताओ, वो सारी जिंदगी कितनी दुआएं देता रहा होगा
कितना वो एहसान मंद रहा होगा। सूफी गुलाम सरवर अलैहिर्रहमा ने इस तरह बच्चों के साथ इखलास से मेहनत की है, इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए। तो किसी कुतिया को पानी पिला दिया जाए, अल्लाह वो भी जाया नहीं होने देता। तो एक मुत्तकी साले इंसान ने सारी जिंदगी अल्लाह के इस मखलूक की खिदमत की हो, अल्लाह के दरबार में उसका कितना मर्तबा होगा। वो सूफी साहब क़िबला फरमाया करते थे, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी मगजमारी करते हैं फी सबीलिल्लाह, फ्री में, मुफ्त में, आपको क्या मिला? फरमाया जो मुझे मिला है वो मुझे ही मिला है, वो मेरा ही हिस्सा है। आपको बताऊं मुझे क्या मिला? फरमाया मैंने लोगों के बच्चे पढ़ा दिए, अल्लाह ने मेरे मंजिलों तक पहुंचा दिए, मुझे ये मिला। मैंने लोगों के पढ़ा दिए, अल्लाह ने मेरे मंजिलों तक पहुंचा दिए। एक बात उन्होंने फिर साथ और भी की बड़ी खूबसूरत। दो बातें मैंने करनी, एक ये एक आगे बस। वो शाह साहब क़िबला के हवाले से है, फरमाया करते थे कि शाह साहब क़िबला अलैहिर्रहमा को स्कूल की बड़ी फिक्र रहती थी कि स्कूल की तालीम अच्छी होनी चाहिए, किसी बच्चे का वक्त नहीं स्कूल में ज़ाया होना चाहिए। तो फरमाते हैं स्कूल हमारा उस वक्त मिडल हो चुका था, तो हमारा हेड मास्टर जो था बड़ा मूजी था, पूरे पूरे महीने की हाजिरियां लगा के दफा हो जाता था, स्कूल में हाजिर नहीं रहता था। तो मेरी आदत थी मैं स्कूल जाने से पहले अक्सर क़िबला शाह साहब की बारगाह में हाजिर होकर जियारत करके फिर मैं स्कूल में जाता था। तो एक दिन मैं इसी अपनी आदत के मुताबिक हाजिर हुआ स्कूल जाने से पहले। तो फरमाने लगे, सूफी साहब तुहाडे स्कूल दा की हाल है? मैं कहा जी स्कूल दा भैड़ा ही हाल है। फरमाया क्यों? फरमाया स्कूल मास्टर है, खानदानी तौर पे चौधरी है, अगर कोई कहें तो गुस्सा भी करता है, मगर वो हाजिरी लगा के चला जाता है, वक्त नहीं देता बच्चों को। तो शाह साहब ने ना बड़ा ठंडा सा सा लिया, सांस लिया, फरमाने लगे, अल्लाह इस हेड मास्टर से स्कूल की जान छड़वा दे। सूफी साहब फरमाते हैं ये शाह साहब की दुआ इतनी जल्दी कबूल हुई, इतनी जल्दी कबूल हुई। मैं जब स्कूल गया ना, तो जो ऊपर वाले अफसरान होते हैं मुअत्तल करने वाले, वो आ गया असेंबली से पहले ही, थोड़ी देर के लिए बाहर गया, फिर वापस आ गया, उसने आते उसे मुअत्तल कर दिया। इस कदर क़िबला शाह साहब अलैहिर्रहमा की रब के दरबार में शुनीद थी, कबूलियत थी। सूफी साहब ये भी फरमाया करते थे, फरमाते थे कि मैंने अपने बच्चों पे तो सख्ती की, मगर अपने नवासों और पोतों पे किसी किस्म की सख्ती नहीं की कि तुम दीन पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, तुम दाढ़ी रखो। फरमाया जैसे मुझ पर शाह साहब की नजर खास थी, फिर मेरी औलाद पर नजर खास थी। फरमाया यह भी शाह साहब का फैजान है कि मैंने किसी पोते को नहीं कहा दाढ़ी रखो, किसी नवासे को नहीं कहा दाढ़ी रखो। तो आप जिधर देखें, डॉक्टर साहब के भांजे हो या भतीजे, आपको कोई बच्चा दाढ़ी के बगैर नजर नहीं आएगा। देख लें, सारे भतीजे देख लें, सारे भांजे देख लें, माशाल्लाह सब बारिश आपको नजर आएंगे। ये सालेहीन की दुआओं की, सालेहीन के फैज की बरकत होती है। तो जिनके साथ हम वाबस्ता हैं, अल्लाह इनकी बरकतें भी हमें नस्ल दर नस्ल अता फरमाए। 18 फरवरी को इज्तिमा चेहलम शरीफ सुबह 8 बजे मंडी बहाउद्दीन भिक्की शरीफ में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा। तमाम दोस्त अहबाब को उसमें शिरकत की दावत है। फैज़ याफ्ता क़िबला हाफिज़ुल हदीस अज़ीम मुफ्ती
फाजिल जामिया मुहम्मदिया नूरिया रज़विया बिक्की शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम क़ादिर सिद्दीकी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा इज़हार ख्याल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक। जमीयत उलमा पाकिस्तान के अजीम रहनुमा जनाब अल्लामा मौलाना कारी ज़वार बहादुर साहब तशरीफ़ लाए, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत मोहतरम, ये महफ़िल है ईसाले सवाब की और ऐसी शख्सियत के लिए हम बैठे हैं ईसाले सवाब के हवाले से, जिनके हवाला मेरे बाएं साइड बैठे हुए हैं, वो उनका हवाला है। जैसे हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि क़यामत का दिन होगा तो आप क्या दिखाएंगे अल्लाह को, तो उसको फरमाने लगे कि मैं निज़ामुद्दीन पेश कर दूंगा। ऐसे ही किबला मास्टर गुलाम सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनका इमाम रहा हूँ तालिब इल्मी दौर में। अभी हज़रत साहब छोटे से थे, उस वक्त की बात है। तो मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया, मैं और मेरे बड़े भाई साथ एक कमरा था मस्जिद के, वहां रहे, काफी देर रहे, मैं उनकी इमामत करता रहा। तो मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं उनका इमाम हूं। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। लिन्नास पर अलिफ लाम जो है ये आद खारजी है, वो उस दौर का आद खारजी है, और जो आपके सामने बैठा है ये इस दौर का है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुना था वो पाया वहां। मुझे ये शर्फ हासिल है, मैं फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके सामने भी जानवे तलम्मुज़ बिछाए, और जब मैं पहले गया, घर से निकला तो उस वक्त सरफनाव तो मैंने पढ़ी हुई थी घर से ही। अल्लाह अकबर। बड़े उस्ताद मुझे फरमाने लगे, मौलवी जी की पढ़ोगे? मैं कि उस्ताद जी छोटी मोटी किताबा तो मैं सरफ मीर सरफ ना ये सारियां पढ़ियां ने। फरमान लगे, छड्डो इन्हों, तुसा कानून चा पढ़ो। हमारी क्लास के लड़के उस इलाके के थे, उनको शुगल मिल गया कि वो तो जेल भी बोली हुए है कानून चा। देखते हैं लाहौरी कैसे याद करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दुआ ने कामयाबी दी। वो दुआ की थी, हाफिज सरदार एक तालिब इल्म था जो मेरे बड़े भाई से एक सूर पढ़ता रहा। उसने मुझे देखा, छोटा सा मैं था, मुझे कहने लगा, वो मुहाजिर किस्म का बंदा था, वो कहने लगा, देख दोस्ता, तू भिक्खी शरीफ चला जाए तो तेनू एक अजीब इल्म अल्लाह ताला अता फरमाएगा, उथों दे नाल दे कोई मौलवी जल्दी नाल नहीं मिलेगा। मैं एक दो सवाल किए, उन्होंने ना आए।
मैं कि यार तेनू नहीं आते पे तो उतों कि मैं जा हासिल करना। वो बड़ा जहीन सी, वो कहने लगा मैनू छड़ दियो, उत्थे जाओगे तो पता लगेगा। मैं जब गया तो हुजूर किबला शाह साहब वुजू फरमा रहे थे, बड़ी गहरी वो थी, टूटियों के आगे नाली। अल्लाह अकबर। हाफिज सरदार साहब वो कहने लगे कि हुजूर ये मौलाना मोहम्मद उमर साहब का भतीजा है। तो आपने उस वक्त जो लफ्ज बोले थे वही जो अभी अभी बयान हुआ है ना कि बड़ी जल्दी दुआ कबूल हुई। आप फरमाने लगे अल्लाह ताला इनको मोहम्मद उमर ही बना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दुआ से मैंने अपना इंशिराह सदर देखा। वो एक बात कर देता हूं, 12 साल का कोर्स था हमारे दौर में, 12 साल का उलमा का, 14 इल्मी मशहूर था। 12 साल में होता तो मैंने वो 6 साल में किया था। तो जब फारिग हुआ भिक्की शरीफ से तो ये जो सेक्टर F1 मीरपुर जामिया उस्मानिया का सदर मुदरस मुस्तफी हो गया। हुजूर की बला शाह सफर फरमाने लगे मौलवी जी जाओ उसे जाके पढ़ाओ। मैंने अर्ज किया हुजूर मैंने तो 6 सालों में सारा कोर्स किया। तो फरमाने लगे नहीं जाओ अल्लाह खैर करेगा। जब मैं वहां गया तो आपको पता है कि जांचने वाले भी कई आ जाते हैं। उन्होंने एक टीम इकट्ठी की भी इनको फेल करो। रात हम बैठे तो वो एक साहब कहने लगे जी बिदत किसे कहते हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा कि एक मकूला कम होता है, एक मकूला कैफ होता है। सुन ला तू। मैंने कहा कि मकूला कैफ में कमी ज्यादती जो होती है वो बिदत नहीं होती। मकूला कम में कमी ज्यादती जो है वो बिदत होती है। अकल बड़ी की बहन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुताला कर लिया 4-5 मिनट में, जामी पढ़ा ली। दूसरा दिन हुआ एक साहब आ गया मेरे साथ। वो आकर बैठे तो कहने लगे आपको पता है कि उस्ताद वो हो सकता है उलमाए देवबंद के नजदीक जो कुव्वत इदराकिया पैदा करे। मैंने सोचा ये तो कोई पुराना घैंट है, किसी पंजाबी में खुंड कहते हैं। मैंने कहा देखा जाएगा आज। पंजाबी में कहते हैं या लंडा है नहीं या बूचा है नहीं, या यह नहीं तो या मैं नहीं। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि हजरत फिर तो उलमाए देवबंद मुशरिक हो गए। उन्होंने कान ऊपर किए, ये क्या कह रहा है। मैंने कहा कि आपके लफ्ज हैं उस्ताद वो हो सकता है जो कुव्वत इदराकिया पैदा करे। पैदा करना ये सिफ्त खालिक है। जिला कर सकता है उस्ताद, गबावत से पर्दा उतार सकता है। मैंने कहा कि कुव्वत इदराकिया किसे कहते हैं। अब बात मेरी बड़े गौर से समझना। वो कहने लगा जी कुव्वत इदराकिया एक मलके का नाम है। मैंने कहा कि मलका क्या है। वो कहने लगा वह कैफियतुल रासिखतुल फिल जिस्म। मुख्तसर मानी की पूरी इबारत उसने पढ़ दी। जब इबारत पढ़ी ना भैया कैफियतुन, तो मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैंने कहा कि अभी तो तकरीब ताम नहीं हुई, कैफियत मजहूल है। बोलो। यही काजी अब्दुल सुभान साहब ने सवाल किया था गुलाम खां पिंडी वाले को। वो क्या था वो और मसला है। जब मैंने ये बात उनको कही तो वो कहने लगे जी अभी आप पूछेंगे बशर्ते शह ला बशर्ते शह बशर्ते लाश है। मैंने कहा वो तो जिम्मन आएगी। वो कहने लगे जी मैं देवबंदी नहीं। मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं कब आपको कह रहा हूं कि देवबंदी है। दौड़ गया। मैं जब भिक्की शरीफ गया वापस मिलने के लिए
तो मैंने ये सारा वाकया हुजूर क़िबला शाह साहब को सुनाया। तो आप फरमाने लगे मौलवी जी ओ हाफिज अब्दुल्ला सी तो साढ़े नाल रल के बरेली शरीफ पढ़दा रहा सी, उस वेले भी उनकी दाल च काला काला है सी। मैं जब दोबारा गया ना तो मैंने देखा वह चलता फिरता, मैंने पूछा ये इसका नाम क्या है, कहाँ से? उन्होंने बता दिया कि ये हाफिज अब्दुल्ला है, ये बरेली शरीफ पढ़ता रहा। ये हुजूर क़िबला शाह साहब का फैजान है। क्या फैजान है? जो मेरे बाएं साइड बैठे ये हुजूर क़िबला शाह साहब का फैजान है कि मास्टर गुलाम सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, देखो बात तो मैं कर रहा हूं लेकिन खा के वक्त अपने अपने घरों से जिम्मेदार आ जाते, हुजूर क़िबला शाह साहब की महफिल इख्तियार करते। एक जिम्मेदार था, वो कहने लगा तुम मौलवी बने वद्दा है, ये दस भी जोर दी नमाज वेले असर दा नाम मुंह चो निकल जाए वो केड़ी होगी? हाँ जिम्मेदार ने मिखी शरीफ के जिम्मेदार ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुजूर के क़िबला शाह साहब के फैजान से बताया कि जो नीयत में होगा वही होगा, सूरत लिसानी जो है ना ये दलील नहीं बनती। तो जो हमारे क़िबला गुलाम सरवर साहब, मेरी बारहा उसके बाद भी मुलाकात होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब के बीमारी पर मैं आता रहा हूँ। तो एक दिन मुलाकात हो गई, मैंने कहा कि मैं तो लेट हो गई, असर का टाइम हो गया, तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ को आगे कर दिया कि पढ़ाओ। दो रखते उन्होंने पढ़ा दी। अचानक हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आपने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के पीछे दो रखते पढ़ी। यह सनद है, दलील है मुहकम इसकी कि कभी कभी अफजल जो है वो पीछे होता है और मफजूल आगे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम तो एक बात के कायल है ना, वो कौन सी है? जिसे कहते हैं सफाई कल्ब। क्या कहते हैं? सफाई कल्ब। बात थोड़ी सी है हजरत, वो कर देनी चाहिए। वो बात ये है कि हम कंजुद दकायक पढ़ते थे बसीरपुर, पढ़ते पढ़ते मसला आ गया कि इमाम मुहद्दिस हो जाए। देखे ना आपने, मुहद्दिस नहीं है, लिखने में तो शेर और शीर बराबर होते हैं ना। तो फिर क्या होगा भाई? ऐसे ही नमाज किसी दूसरे को आगे कर दो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस पर एक दलील पेश करते हैं। वो फरमाते हैं सलात जहां पाई जाए वहां हदस नहीं पाया जाना चाहिए, जहां हदस हो वहां सलात नहीं है। जब हदस पाया गया तो नमाज ना हुई। अब उसके पीछे आगे दूसरे को या उसी को वुजू करके वो पढ़ा सकता है, तो वो कैसे होगी? अल मुख्तसर फतहुल कदीर में इसका जवाब ये लिखा है कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब जो है ना आपके शागिर्दों ने वो सफाई कल्ब दिया है। क्या दिया है? सफाई कल्ब। ये इसकी बिना एक रवायत पर है ना, इसलिए सफाई कल्ब दिया है। सिर्फ सफाई कल्ब जवाब नहीं हो सकता। अब मसला यह है कि जो सफाई कल्ब हुजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठने वालों को होती थी, सफाई कल्ब वो नहीं मिलती। वो कैसे मिले? बाबा जी एक बड़े तेज थे, भैया टाइप थे। वो मुझे देखकर कहने लगे, मैंने इंग्लैंड की इस्लामी लाइब्रेरी का मुताला किया, फलां आलिम से मसला पूछा, उसको ना आया, फलां आलिम से मसला, ये आज से कुछ तकरीबन 40 साल पहले की बात है।
फला आलम से मसला पूछा, उस आलम को ना आया। मैंने उसकी तरफ, बाबा जी की तरफ देखा, मैंने कहा कि बड़ी आपने इस्लामी लाइब्रेरी का, वो बरतानिया की इस्लामी लाइब्रेरी का मुताला कर लिया है। मैंने कहा कि आप ये बताएं कि इस्लामी साइंस के एतबार से अलिफ पर नुक्ते कितने हैं। बाबा जी तो मेरी तरफ देखने लगे। मुझे तो पता था ये शामत किसकी पड़ गई, वो कलीन शेब थे, वो ज़ुलैया को जलील करने के दर पे थे। अल्लाह ताला ने इसमें इज्जत रखी है। जब वो बाबा जी तो बोयतल्ला दी मखबूतल आवाज हो गए तो उतरने लगे। मैंने फिर बाबा जी को कहा जाएं एक मरतबा फिर इंग्लैंड की इस्लामी लाइब्रेरी का मुताला करके मुझे देना। जो किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में फैजान था ना, एक फकीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे अबुल फजल सूफी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब। वो इतने काबिल थे कि जो भी किताब उनके सामने रख दी जाती फिलबदी पढ़ा देते। इल्म रियाजी की हो, फलसफे की हो, कोई हो, इल्म हयात वगैरह। उनके दो लफ्ज ये हैं, वो फरमाने लगे एक दिन कि मौलाना उलमा के पास सारा ये कसबी इल्म नहीं होता, ये नेकी के बदले में इंशिराए सदर होता है और नए से नए अल्लाह ताला उनके सीनों में नुक्ते देता रहता है। तो जो कि बोला मास्टर गुलाम सरवर साहब, उन्होंने तालिब इल्मों को क्या करना था, ये तो फैजान था पिछला। हाँ, खाल में पानी तब होता है जब नहर में हो, नहर में तब होता है जब पीछे हो। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर किबला शाह साहब का फैजान था कि हमारे देखते देखते अल्लाह ताला ने हमें मुफक्कर इस्लाम दे दिए। लोग कुछ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पीर मदर क़य्यूम शाह साहब का क्लास फेलो हूँ। हमारा एक पूरा गैंग था। बहरहाल ये हुजूर किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने दो चीजें दी। कैसी दो चीजें? जैसा हदीस पाक में आता है ना, लिकुल्लि आयतिन ज़ाहिरुन व बातिनुन, हर आयत का एक ज़ाहिरी माना होता है, एक बातनी माना होता है। अल्लाह वाले ने जब ये लफ्ज पढ़े तो कोई कहने लगे कि वो क्या होता है। वो कहने लगे बताओ, सीरू फिल अर्द, फी का हकीकी माना क्या है? जमीन में सैर करो। ये क्या है हकीकी माना? और मजाजी माना क्या है? फी बमाना अला। तो वो जो अल्लाह वाला था वो कहने लगा नहीं, मसला नहीं बना, मैं बताता हूं क्या हकीकी माना क्या है। उन्होंने यही आयत पढ़ी और डुबकी मारी, जमीन के अंदर दूर जा निकले जमीन से। हैं बड़िया लम्मियां बावां बन गईयां। बड़ा गहरा तालाब, उत्ते खलो के लम्मियां बावां हो गई। अब किसी ने पता ही कोई नहीं, किताबा पर कड़ियां सारी खुश्क। भाई ये क्या हो गया? तालाब के पानी में किताबें हो तो खुश्क कैसे? उन्होंने फरमाया हाथ नहीं तुमने देखे? अल्लाह अल्लाह, जिन हाथों ने पकड़ी है उन्होंने ही फेंकी थी, ये तो बड़ी हो गई। बहरहाल हुजूर किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ये दोनों चीजें थी। लिकुल्लि आयतिन ज़ाहिरुन व बातिनुन, जाहिरी इल्म जैसे पढ़ाते थे ऐसे बातनी इल्म का भी उनके पास खजाना था। उस खजाने के एक परवरदा हजरत सूफी गुलाम सरवर साहब वो थे, और उनको अल्लाह ताला ने आगे जो किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की आप यारी के सदके जो कुछ दिया वो हमारे सामने है। मैं इतने पर इत्तेफाक करता हूँ।
ये कहता हूं कि या अल्लाह, जो सूफी, देखो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया। क्या बनाया? नायब बनाया। तो नायब को क्या किया? अल्लामा आदम अल अस्मा, अल्लामा इल्म में नायब बनाया। अब इल्म उसकी सिफ्त है, जिसको वो दे तो उस बाकी छुपा कर क्या रखा? अल्लाह ताला ने सूफी गुलाम सरवर साहब, उनको वो चीज़ें दी थी हुजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की वसासत से। अल्लाह ताला हमें भी दीन पर मुकम्मल अमल की तौफीक फरमाए। अल आलिम यअमल बिइल्मी ही, आलिम होता ही वही है जो इल्म के मुताबिक अमल करे। यह नहीं है कि किसी को कुछ कहना को खुद कुछ करना। अल्लाह ताला के फजल से ये देखो, ये क़िबला डॉक्टर साहब के परवुर्दा हैं ये सारे, कोई एक भी सर से नंगा नजर नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तो सोने की हालत में भी टोपी रखते थे। कैसी बात है। अल्लाह ताला हमारे इस मुख्तसर से बयान का जो भी लुब्बे लुबाब है वो क़िबला माशद साहब की रूह को पहुँचाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल की तौफीक फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत दे रहा हूँ जर्नैल अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़व्वार बहादुर साहब, रहनुमा जमीयत उलमा पाकिस्तान। वो इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तमाम दोस्त अहबाब नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारा लगाइए और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दाएं बाएं जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और हम सब दुआ के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम सरवर जलाली रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने उम्मत पे बड़ा एहसान फरमाया। एक ऐसा बतले हुर्रियत दे के गए हैं जो तमाम फितनों के सामने दीवार बन के खड़ा है। चारों तरफ से हमला आवर होने वाले जूं जूं हमले बढ़ा रहे हैं, उनकी तकलीफ भी बढ़ रही है। और एक मर्द खुदा अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को सेहत अता फरमाए। तने तन्हा बड़े बड़े आस्थानों वाले, बड़े बड़े गद्दियों वाले इधर उधर हो गए। सूफ़ी साहब, हम आपकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं कि आपने उम्मत को ऐसा बतले हुर्रियत मुजाहिद मिल्लत दिया है जो बीमारी के बावजूद सीना तान के हजूर के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा है। डॉक्टर साहब, एक वक्त ऐसा भी आया था कि लोगों ने महसूस किया कि तन्हा रह गए हैं और बड़े बड़े गद्दियों वाले बड़े बड़े प्रोग्राम करके वालिद मोहतरम को भी गालियां देते रहे। और मेरा जो अंदर जागा था उनकी गालियां सुन के जागा था, वगरना मैं ज़्यादा इन मसलों में इख्तिलाफात में पढ़ता ही नहीं हूँ। मास्टर साहब को, वालिद साहब को भी गालियाँ दी, वालदा को भी गालियाँ दी। इल्म की, अखलाकियात की सारी हदें क्रॉस कर गए। और अब डॉक्टर साहब तो बीमार हैं 3-4 महीने से, अब तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? क्यों जी? कहते हैं ना मुझे तकलीफ हो रही है। सुना आपने कि नहीं सुना? और डॉक्टर साहब तो चारपाई पे पड़े हुए हैं, साहिब फराश हैं, और आपको पिंडी बैठे बैठे तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ बढ़ेगी इंशाअल्लाह।
मसल के अहले सुन्नत के आला हजरत अजीमुल बरकत के दुश्मनों की ये तकलीफ़ डॉक्टर साहब मज़ीद बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक इनके वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और इनको सेहत कामिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुफ़क्किर इस्लाम कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब हाफिज़ुल्लाह ताला का लिखा हुआ कलाम पेश करने के लिए मैं मरकज़ के एक तालिब इल्म जनाब मोहतरम मौलाना अहमद रज़ा साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कलाम पाक पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपकी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म मासूमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक तमामी अहबाब एक मरतबा इस यकीन से इस अक़ीदे से पढ़ लें। हम पढ़ते हैं लजपाला का सुनते हैं, कोई लब कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या मैं बचपन दा जलाली हाँ, मैं बैत नू निभा जासा। मैं बचपन दा जलाली हाँ, मैं बचपन दा जलाली हाँ, मैं बैत नू निभा जासा। मैं बचपन दा जलाली हाँ, मैं बैत नू निभा जासा। मैं बचपन दा जलाली हाँ, मैं बैत नू निभा जासा। जो मुर्शिद ने पढ़ाया सी, जो मुर्शिद ने पढ़ाया सी, मैं ओ दुनिया नो सुना जासा। मैं बचपन दा जलाली हाँ, मैं बैत नो निभा जासा। खुदा दे आसरे के दिल बेपाले सांदा मंजिल नो। खुदा दे वास्ते, खुदा दे आसरे के दिल में पाले सांदा मंजिल नो। रसूले पाक दे सदके, रसूले पाक दे सदके, मैं मसलक नो बचा जासा। रसूले पाक दे सदके, मैं मसलक नो बचा जासा। मैं बचपन दा जलाली हाँ, मैं बैत नो निभा जासा। जड़ी तहकीक कीती इमाम अहमद रज़ा होरा। बाबा से बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह। जड़ी तहकीक कीती इमाम अहमद रज़ा होरा। जड़ी तहकीक कीती इमाम अहमद रज़ा होरा। से दे तेज कर
बेफिक्र हमले मैं बातिल नो मिटा जासा मैं बचपन दा जलाली हाँ मैं बैत नो निभा जासा मैं बचपन दा जलाली हाँ मैं बैत नो निभा जासा मैं बचपन दा जलाली हाँ मैं बैत नो निभा जासा मैं बचपन दा जलाली हाँ मैं बैत नो निभा जासा नबी दी आलते असहाब दानों पे बहिश्ती नबी दी आलते असहाब लख पते जेल आसिफ सुना छोड़े आए कई बारी लख पते जेल आसिफ सुना छोड़े आए कई बारी हुसैनिया में बचपन तो हुसैनिया में बचपन तो हुसैनी ही चला जासा मैं बचपन दा जलाली हाँ मैं बैत मौन निभा जासा देखें अपना इजहार ख्याल मुफ्तियान इज़्ज़ाम शेखुल हदीस मशाइख़ इज़्ज़ाम फरमा रहे हैं। उसमें जो बड़ी अहम बात है कि जो भी कोई महफ़िल करता है, इज्तिमा करता है,
तो उसकी कोशिश होती है कि हमारी महफिल को जीनत मिले, किसी आलिम को बुलाया जाए। ये कैसी महफिल और मजलिस और इज्तिमा है कि हर तरफ उलमा का जम्मे गफ़ीर है। जिसकी ऐसी औलाद हो, जिनकी ज़ियारत के लिए उलमाए कराम मुल्क से सफ़र करते हों, क्या उसकी शान होगी। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि इस वक्त हमारी इस महफिल पाक में इज्तिमा में बड़े बड़े मुस्तनद उलमाए कराम और बड़े बड़े आलिम दीन इस वक्त आवाम में बिल्कुल आम लोगों की तरह बैठे हुए हैं। हमारे पास इतनी स्टेज पर जो है मसनदें नहीं थीं कि हम उनको स्टेज की जीनत बनाते। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुरसलीन साहब भावलपुर की सरजमी से तशरीफ़ लाए हुए मैं देख रहा हूँ। साहबजादा सूफ़ी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह दीता साहब आप भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। बेशुमार उलमाए कराम बड़ी दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं। साहबजादगान आप स्टेज पर देखें, हर तरफ उलमाए कराम हैं, हर तरफ मुफ्तियान इज़्ज़ाम हैं। वाह सूफी गुलाम सरवर गोंदल साहब, आपने वो बाग लगाया है जो क़यामत तक आबाद व शाद रहेगा। तो मैं अब इजहार ख्याल के लिए फ़क़ीह आज़म की सरजमी से जनाब शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लुत्फ़ुल्ला नूरी साहब आपको गुजारिश करूँगा कि इजहार ख्याल फरमाएँ। और आप सब तमाम दोस्त नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। और ये भी बताता चलूँ कि जब ये जो है बातिल लोगों ने अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ ये कदम उठाए और इन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, और उस वक्त कायद मोहतरम ने जब उनको जो है उस वक्त पिछाड़ दिया, तो उस वक्त जब जेल आप तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त जो पहली सफ़ों में हमारे साथ लड़ रहा था बातिल कुव्वतों के ख़िलाफ़, हज़रत शेखुल हदीस साहब का एक किरदार है। अल्लाह आपको सलामत बाक़यामत रखे, अल्लाह आपके फैज़ को जारी व सारी फरमाए। ज़ारे ख्याल फरमाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, औफ़ू बिल उक़ूद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम और अवाम अहले सुन्नत सब हज़रात मिलकर नबी रहमत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अकीदतन महब्बतन एक दफ़ा हदिया सलातो सलाम बुलंद आवाज़ में पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल अंबिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमिन नबिय्यीन वल मासूमीन। अल्लाह, एक हदीस पाक बचपन से सुनते चले आए कि रोज़े क़यामत हाफिज़े कुरान, हदीस पाक के मुताबिक जो बाअमल हो, बाअमल हाफिज़े कुरान के वालिदैन को नूरी ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक दमक आंखों को खीरा करेगी। मैं सोच रहा था कि सूफी गुलाम सरवर मौलाना शाह अहमद रिज़ा खां के इस दौर में तर्जुमान हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और अकीदा अहले सुन्नत पर बाखबर होशियार पहरेदार भी हैं। अल्लाहु अकबर। और इनके साथ इनके भाई आबिद जलाली
वो भी अजीम आलिम और मुनाजिर थे। तो जिसका एक बेटा हाफिज हो उसको इतनी शान मिलेगी, और जिसके 2 बेटे, और फिर उनमें कभी कभी तो यूं लगता है कि रशक आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद को इतना रंग लगाए और इतनी खुशकिस्मती अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, ये रंग लगने या अजमतों का मतलब ये नहीं होता कि बस बेकार बैठ गए और ये हाथ चूमे जा रहे हैं, पांव चूमे जा रहे हैं। ये नहीं, ये कांटों की सेज है। हजरत सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा का कौल इमाम शौरानी बयान फरमाते हैं कि अहले सुन्नत कौन है। अहले सुन्नत उस शख्सियत का नाम है, अहले सुन्नत उस जात का नाम है जो उस अकीदे पर हो जो रसूलुल्लाह के सिहाबा का अकीदा था, जो उस नजरिए पर कार बांधो जो आइमा से इत्तिसाल के साथ, तवातुर के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम तक पहुंचा। आगे एक जुमला उन्होंने लिखा, वलो काना फर्दम वाहिदन, अगर जो एक दौर में एक बंदा उस अकीदे पर हो वो अकेला अहले सुन्नत है। लोगों को मुगालते हो जाते हैं, ये अक्सरियत जमहूर 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 का माना ये नहीं कि हर दौर के जमहूर का माना ये नहीं कि आलिम हो जाए लोग कोई भी, वरना तो फिर बेरीश दाढ़ी के बगैर वो कहेंगे जमहूर हमें। यूं नहीं, जिस तरह ये एक निजाम चल रहा है जिसमें आलिम और जाहिल कि वो गिनती करते हैं बंदों की, ये नहीं। ठीक है, वक्ती हालात अपनी जगह, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो जमहूर है, ये जो सवाद आजम है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं इससे मुराद एक इलाके या एक जमाने के लोग नहीं। अगर एक इलाके या जमाने में नहीं, पूरी उम्मत का, एक दौर के उलमा का इत्तिफाक हो वो तो इजमा है, उसे माना जाएगा। और अगर पूरी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक नहीं, कुछ यूं, तो फिर उस आलिम की बात मानो जिसकी पहलों से बात मिलती है। उस आलिम को हकीकत के तर्जुमान मानो जो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, आइमा इज़ाम, उनका जो तर्जुमान है, जिसकी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलती है, जिसकी बोली उनकी बोली से मिलती है, जिसका बयान उनके बयान से मिलता है, वो है अहले सुन्नत, वो है हकीकत का तर्जुमान। और जो उनसे हट गया वो हकीकत से कट गया, हाँ कोई भी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तौफीक देता। मेरे बड़ी ख्वाहिश थी ये हजरत किबला के वालिद गिरामी के जनाजा में पहुंचने की, लेकिन मैं हरमैन शरीफैन से आया। इत्तिफाक ये कि इस बार मुझे बुखार और तबीयत काफ़ी नासाज हो गई, तो चुनाचे मैं उससे अगले दिन फिर चाहत के बावजूद ना हाजिर हो सका वहाँ। आज मैंने कहा कि हजरत की बारगाह में ये ताज़ियत भी होनी चाहिए और उस खुशकिस्मत उस खुश नसीब, अल्लाहु अकबर, कोई क्या जाने उनकी अजमतों को जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिन माँ बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना अजीम बेटा अता किया, जिसके अनवार, जिसके इल्म का नूर और फैज रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक दुनिया पर जगमगाता रहेगा इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज सामीन, ये नूर जाहिर तो लाहौर से हुआ, जाहिर तो हमारे सामने लाहौर से है, मरकज इसका वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना आलिया है, जाहिर यहां से। और फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, ए शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी
शेख अहमद सिरहंदी ने एक जगह फरमाया, लाहौर कुतुबुल बिलाद, लाहौर शहरों का कुतुब है, मरकज है। आगे फरमाते हैं कि जो तहरीक लाहौर से उठेगी पूरे बर्रे सगीर पर छाएगी। सियासत के एतबार से भी हम यही देखते हैं, सियासत के एतबार से हमारे सामने मिसालें हैं। लाहौर से उठने वाली तहरीक पूरे इलाके पर मुहित हो जाती है, घेर लेती है। और दीनी एतबार से भी इस मरकज से आवाज उठी और उस वक्त लगता यूं था कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जुब्बों और कुब्बों वाले, बड़े बड़े मनसबों वाले, बड़ी बड़ी मसनदों वाले शऊरी या गैर शऊरी तौर पर गूंगे शैतान का किरदार अदा कर रहे। उस वक्त जब मैंने हजरत की बयान को सुना, तसल्ली से सुना, उसके बाद मुझे उम्मीद थी कुछ उलमा खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने ये देखा कि कम से कम मेरे इल्म की हद तक कोई काबिल जिक्र आवाज हजरत की आवाज की मदद के लिए ज़ाहिर नहीं हुई, तो उस वक्त फिर अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी। मैंने उस वक्त ये सोचा भी नहीं था कि मेरी आवाज में इतनी बरकत अल्लाह पाक डालेगा। मैंने तो बस कमजोर सी आवाज समझकर कि चलो जितना मेरा बस है वो मैं करूं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत के लिए मेरी आवाज में बरकत डाली। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। या अली। तमाम दोस्त अब आप तशरीफ़ रखें। इस वक्त हमारी महफिल पाक में, इस इज्तिमा में मुल्क पाकिस्तान की एक मायनाज शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम, हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए। आप आपके खिताबात समात फरमाते रहते हैं। और इसके अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान क़ादरी रज़वी साहब, हज़रत ज़ियाउर रहमान क़ादरी रज़वी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना नसीरुद्दीन नूरानी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यासीन गोलड़वी साहब, इसके अलावा बहुत से उलमाए कराम जो तशरीफ़ लाए, हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। नबुव्वत ताजदारे ख़त्मे मासूमियत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है। आने गिरामी रौनक अफरोज़ हुए, मैं हर एक का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अब प्रोग्राम के फ़ौरन बाद यहाँ जमात होगी और उसके बाद सब के लिए लंगर शरीफ का एहतमाम है। लंगर शरीफ पेश किया जाएगा। मेरे चंद कलिमात के बाद किबला पीर ग़ुलाम रसूल कासमी साहब
चंद कलिमात फरमाएंगे और फिर अल्लामा फरमान अली हैदरी साहब ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे और मुनाज़िर इस्लाम मौलाना ग़ुलाम कादिर सिद्दीकी साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला सब का आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज उनका रुख मेरी तकरीर की जानिब नहीं, जिन लोगों ने देखा है कि अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह जलसों में मेरी तरफ मुंह करके चेहरा करके तकरीर में तशरीफ फरमा होते थे, आज उनका रुख मेरी तकरीर की जानिब नहीं, तकरीर की जानिब तो क्या तस्वीर की जानिब नहीं। अब सिवाय सब्र के कोई और तो चारा नहीं, इन्ना लिल्लाह के सिवा अब और कोई यारा नहीं। ऐ मेरे मोहसिन मेरे उस्ताज ऐ मेरे पिदर, किसको मैं बतलाऊंगा अब खोल के सोजे जिगर। एक अरसा आपका था खुद पढ़ाने का लुत्फ, फिर किया औरों से पढ़ने के लिए पे हम वक़फ़। थी हमेशा आपकी इस्लाह से मेरी बेहतरी, आपकी सोहबत से मैंने दूर की अपनी कजी। हर वक़्त थी साथ मेरे जिनकी पहम रहबरी, आप ही थे जिनकी सख्ती में भी थी एक दिलबरी। जिंदगानी थी तुम्हारी मिसले शजरे सायादार, जिस पे हर मौसम में ही मौजूद रहती थी बहार। आप में मुर्शिद ने भर दी इश्क अहमद की लगन, हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने। आप में मुर्शिद ने भर दी इश्क अहमद की लगन, हुब्बे अस्हाबे नबी दी आरज़ुए पंजतन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शबिस्ता आपका। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब को कि वो इज़हार ख्याल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम मक़दूम व मोहतरम फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब अदामल्लाहु ज़िल्लहुल आली, दीगर कसीर तादाद उलमा इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बरदरान अज़ीज़। फ़कीर तो हज़रत क़िबला डॉक्टर साहब के वालिद गिरामी के विसाल के बाद इज़हार अफसोस के लिए हाज़िर हुआ था, और ये एक नया सबब बना। पहले एक देरीना ख्वाहिश दिल में थी कि आपके बीमार होने के बाद आपकी तीमारदारी के लिए हाज़िर हो सकूं। ख़ुद अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, सफ़र आजकल छोड़े हुए हैं, खिताबात पे जाना भी बंद किया हुआ है। आज किसी ज़रूरी वजह से लाहौर आना पड़ गया। आखिर इंसान को कभी अपनी अलालत के बावजूद भी सफ़र करना पड़ ही जाता है। तो आज मैंने सोचा कि आज भी अगर हाज़िर ना हुआ तो बहुत बड़ी महरूमी होगी।
आपको भी अल्लाह करीम सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। आपके वालिद गिरामी की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। और डॉक्टर साहब जिस दीनी मिशन को लेके चले हुए हैं, उस मिशन को निभाने के लिए अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने इल्म को बेहतरीन, अजीम और दकीक अमीक उलूम की दौलत से नवाजा है। और इससे शायद बड़ी बात यह हो कि इसके साथ साथ अल्लाह ने आपको दीन की गैरत से भी नवाजा है। हम इनकी दीनी खिदमात की भी कदर करते हैं, इनकी इस दीनी गैरत की भी हौसला अफजाई करते हैं और कदर करते हैं। और तमाम दोस्तों से, ख़ास तौर से आपके शागिर्दों और आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाले और जुड़ के रहने वाले भाइयों से भी दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि इस अल्लाह के बंदे की कदर कीजिए। अल्लाह ताला इनके होते हुए हमें इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और होते हुए से मेरा इशारा इस तरफ नहीं है, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के दर से बड़ी उम्मीदें हैं कि ये तवील ज़िंदगी पाएंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। अल्लाह इन्हें अपनी आफ़ियत से नवाजे और दुनिया इस्लाम को इनके उलूम से और इनकी इस गयूर ललकार से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी आवाज़ शर्क़ में भी जाती है और ग़र्ब में भी जाती है। मैंने वो जो फ़लस्तीन के हक़ में आपका एक बयान सुना, मैं हैरान भी हो रहा था, खुश भी हो रहा था, यकीन कीजिए कि दुआएं भी दे रहा था। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे, अल्लाह आपको इज़्ज़त व आबरू से नवाजे, अल्लाह ताला आपको मुखालिफिन के शर से महफूज रखे। हम कभी हाज़िर हो सकें या ना हाज़िर हो सकें, कभी राब्ता हो या ना हो, हर बंदे की अपनी मसरूफ़ियात मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कभी ये ना सोचना कि हमारी दुआएं आपके साथ नहीं हैं। जैसी भी हैं, टूटी फूटी हैं, हम जानते हैं हम किस काबिल हैं, हमारी दुआओं की क्या औकात है, लेकिन बहरहाल आपके साथ हैं। अल्लाह हमारी दुआएं आपके हक़ में कबूल करे। आज चूँकि हमारे यहाँ एक तरीका है, हम किसी की वफ़ात के मौके पे या इसाले सवाब के लिए, ताज़ियत के लिए जाते हैं, तो हम जट ज़िम्मेदार लोग, हम फातिहा ख़ानी कहते हैं उसको। तो मैं अगरचे बाद में ख़त्म होगा, लेकिन अपनी हाज़िरी के हवाले से एक दफ़ा फातिहा ख़ानी की दरख्वास्त करता हूँ। एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह करीम जो कलाम पाक पढ़ी गई है, इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। आपके तफ़ैल तमाम अम्बिया इकराम, सहाबा इकराम, आले बैत अतहार, तमाम औलिया और तौर ख़ास मुक़द्दस हस्तियों के तफ़ैल डॉक्टर साहब के वालिद गिरामी की खिदमत में पेश करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं। जिनके पीछे कोई नहीं है, उनकी रूहों को भी इसका सवाब पेश करते हैं। बतौर ख़ास जनाब के वालिद गिरामी के लिए इसको एक बेहतरीन तोहफ़ा बना के उनकी खिदमत में हमारी तरफ से पेश किया जाए। लेकिन उनके दर्जात को बुलंद फरमा, कब्र अनवर को मुनव्वर फरमा, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमा। और दुनिया में कोई उनसे कमी कोताही हो गई हो, अपने महबूब के सदक़े, ढेर सारे मुसलमानों के सदक़े, अपने इस नेक लायक बेटे की दुआओं के सदक़े, इनके उठे हुए हाथों के सदक़े उनसे दरगुजर फरमा। हुज़ूर की सारी उम्मत की बख्शिश हो। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिउम्मति सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन उम्मति सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मुहद्दिसे भावलपुरी के गुलशन के फूल जनाब मोहतरम साहिबजादा मौलाना अय्याज़ अहमद मदनी उवैसी साहब बहावलपुर की सरजमी से तशरीफ़ लाए। हम उनको भी मुबारक कहते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह उनका आना भी कबूल फरमाए। अब ख़त्म शरीफ पढ़ने के लिए मैं क़ारिउल क़ुर्रा फ़ख़रुल क़ुर्रा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी फ़रमान अली हैदरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ख़त्म शरीफ पढ़ें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وخاتم المعصومين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अभी दुआ होगी, दुआ के बाद नमाज होगी। जो उलमा मशाइख आए हैं उनके लिए दारुल हदीस में लंगर का एहतमाम है और तमाम मेहमानों के लिए दूसरे पोर्शन में मस्जिद में खाने का एहतमाम होगा। और 18 फरवरी को 2024 सुबह 8 बजे भिक्की शरीफ मंडी बाउद्दीन में इज्तिमा ख़त्म चेलम शरीफ होगा। तमाम दोस्त अहबाब को उस 8 बजे से ज़ोहर तक होगा। तमाम दोस्त अहबाब को उसमें शिरकत की दावत है। एक बार सूरत फ़ातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, उसका सवाब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा ग़ुलाम क़ादिर सिद्दीकी साहब आपके मिलकर दें। आप दुआ फरमाते हैं। जब किसी की नीयत से पढ़ा जाए, जहाँ पढ़ा जाए नीयत से पहुँच जाता है। ये तो सालिहीन का एक तरीका है कि लफ्ज़ बोलकर आमीन की दाद लेनी और अल्लाह के हुजूर ये इसम फ़ेल आमीन का ज़िक्र कर देना कि अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह, जो कलाम पाक उनकी नीयत से पढ़ा गया, जहाँ कहीं पढ़ा गया, जो भी पढ़ा गया, उसका सवाब यहाँ तिलावत कुरान पाक हुई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश हुई और कुरान और हदीस की रोशनी में बयान हुआ, तमाम का सवाब मा हज़रा का सवाब हुजूर पुर नूर शाफ़िई मिन नशूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में मंजूर फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीला पाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन सईदैन तय्यबैन ताहिरैन के अरवाह मुक़द्दसात को पहुँचा कर अंबिया और रसूल सहाबा किबार अहले बैत शुहदा सालिहून सालिहात गौस कुतुब अब्दाल औताद नजीब नक़बा नजबा फना फिर रसूल फना फिल्लाह बकाबिल्ला की अरवाह मुक़द्दसात को पहुँचा कर या अल्लाह बिलखुसूस जिनके लिए हम हाजिर हैं, उस्ताजुल असातिज़ा जिन्होंने बड़ी दुनिया को इल्म अता फरमाया, या अल्लाह सूफी गुलाम सरवर साहब नक्शबंदी जलाली, उनकी रूह पुरफतों को पहुँचा। या अल्लाह इस अपने पाक कलाम के सदके उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह इल्म की आब यारी लाने वालों को अपनी जवारे रहमत नसीब फरमा। या अल्लाह, जैसे उन्होंने अपनी मेहनत से अपने साहबजादे को एक मकाम दिलवाया बवास्ता हुजूर किबला शाह साहब, अल्लाह ताला उनके साहबजादे की इन काविशों को
ऐसा रंग दे दे कि जो भी हाजिर हैं आगे इनकी नस्लें भी इल्म के रंगन में रंगी जाएं। या अल्लाह, इल्म तेरी सिफ्त है और वो कदीम सिफ्त है। वाजिबुल वजूद की हर सिफ्त कदीम होती है और वाजिबुल वजूद होती है। या अल्लाह, उस इल्म का हिस्सा जो हाजिर हैं समेत मेरे, या अल्लाह उनको अता फरमा दे। या अल्लाह, जिन बुजुर्गों से फ़कीर ने इल्म हासिल किया उनके को तरक्की दर्जात नसीब फरमा। या अल्लाह, बिलखुसूस जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, किबला मुफक्कर इस्लाम कंजुल उलमा, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजला नसीब फरमाए। इनको अल्लाह ताला आने वाले जो उलमा हैं उनके सरों पर इनका साया तादेर कायम फरमाए। या अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने हमारे बहन भाई, वालिदैन, असातिज़ा, अहिब्बा, अक़रबा, जो भी कलमा पाक पढ़ने वाले मर्दोजन फौत हुए तमाम की बख्शिश फरमा। या अल्लाह, बिलखुसूस डॉक्टर साहब वो मुझे फरमा रहे हैं और अपनी वालिदा के हुजूर अर्ज कर रहे हैं कि उनकी बख्शिश की दुआ की जाए। तो या अल्लाह, उनकी बख्शिश फरमा। उम्म है उम्म का माना असल, सुभान अल्लाह। इसीलिए मक्कातुल मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहा जाता है। उम्म ना होती तो कुछ भी ना होता। भाई, डॉक्टर साहब की वालिदा के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर साहब के भाई जनाब मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली इल्म और अमल दोनों के पैकर थे। ये जाहिर बात है कि बंदा फिसल जाता है, किसी से बहकाने से बहक भी जाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला की ताईद हो तो फिर अपना रास्ता मिल ही जाता है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को बुकातुम मिनल जन्ना फरमा दे। उनकी वालिदा और उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बना दे। या अल्लाह, बिलखुसूस जो आसन जलाली बड़े भाई, या अल्लाह, मुलाकात मेरी भी हुई है तो वो वाकई देखने में एक अहले सुन्नत के बुजुर्गों की तस्वीर थी। इल्म थोड़ा भी हो, अमल हो तो सब कुछ है, समझे नहीं। या अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बना दे। या अल्लाह, अब तक जितने मुसलमान फौत हुए तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, दीन दुनिया व आखिरत में हमें भलाई नसीब फरमा। हमारी जिंदगी इस्लाम पर, मौत ईमान पर फरमा। या अल्लाह, ये जो इल्म हासिल करने आए हैं, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उनका मुरीद था। एक आलिम से पढ़ते थे बड़ी किताबें, पढ़ते पढ़ते वो अपने पीर मुर्शिद का जिक्र करते उस्ताद के सामने, कहते कि यहाँ मेरा पीर होता तो देखते क्या बयान होता। मजबूर होकर एक दिन उस्ताद पीर मुर्शिद के पास आ गया। अभी उसने कोई बात नहीं की तो जो उसके ज़हन में मसला था ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बयान शुरू कर दिया। सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। आखिर को फरमाया वक्त होता तो फिर मैं इस लफ्ज़ को की वजाहत करता। माना ये है कि या अल्लाह, ये जो इल्म लदुन्नी है ये अमल से ही मिलता है। जितने आए हैं, एक बात मुझे याद है, फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह उलमा को 250-300 थे, तो नमाज का खास एहतमाम होता था वहाँ। एक दिन लेक्चर दे रहे थे खुद और फरमाने लगे कि भाई ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे इन दोनों ने पढ़ी। वो कौन थे? एक साहबजादा सईद अहमद साहब, कहाँ के? हाँ, टिब्बी शरीफ के वो पीरों के लड़के थे। और एक फकीर था कि हर नमाज में फ़कीह आज़म के पीछे होते थे।
भाई मिसाल बनो, इल्म के साथ अमल की मिसाल बनो, ताकि तुम्हारी जिंदगी को देखने वाला खुद अपनी जिंदगी को बदल ले। या अल्लाह हमारी ये इल्तिजा कबूल फरमा। या अल्लाह काफिर के कुफ्र से बचा, जालिम के जुल्म से बचा, मुनाफिक की मुनाफिकत से बचा, हासिद की हसद से बचा, मुलायम की मुलामत से बचा। बिलखुसूस फलस्तीन को अपनी खुसूसी दस्तगीरी फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना मुहम्मद व आलिही